हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल कराए थे कक्षा 12 की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में से, आज एक और न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ मैं। देखिए, न्यूमेरिकल तो खैर और करेंगे। देखिए क्या कह रहा है न्यूमेरिकल ये। एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। ठीक है, तो सोल्यूशन में देखेंगे क्या दे रखा है। ये दे रखा है एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश। आवेश को करते हैं क्यू से प्रदर्शित। तो क्यू इक्वल टू दे रखा है 2.4 × 10⁻18 कूलाम। ठीक है, और ई का मान कितना बताया था मैंने कल, 1.6 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहते हैं एन। एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला था हमारा, सूत्र क्या था, सूत्र मैंने कल बताया था, सूत्र Q बराबर एन ई से। यहाँ से n का मान निकालना है तो इसके बटे 1 मान लेंगे, ई की गुणा नीचे कर देंगे, तो n इक्वल टू हो गया Q/E। ठीक है, तो n इक्वल टू Q का मान वो दे रखा है 2.4 × 10⁻18 बटे में 1.6 × 10⁻19। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाए क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक ये रहा, पॉइंट से पॉइंट काट दिया तो ये हो गया 24 × 10⁻18। नीचे वाली घातों को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की होगी। ठीक है, और बटे में 16। ठीक है, अब घात करेंगे तो 19 में से 18 गई तो एक बचेगी, एक घात को लिखते नहीं है। ठीक है, और बटे में 16। एन इक्वल टू ये हो गया हमारा कितना, 24 शाम की 240 बटे 16। 16 का भाग कर देंगे तो करिए, इधर कर देता हूँ, 240 में 16 का 16 एकम 16 बचे कितने 8 0 16 पंजे 80, कितना आया 15। ठीक है, एन का मान कितना आया हमारा 15। लेकिन वो कह रहा था इसमें कमी है अथवा अधिकता है। धनात्मक पर कमी होती है और ऋणात्मक पर अधिकता होती है, तो इसमें क्या था, धनात्मक दे रखा था, धनात्मक पर क्या होगी कमी, कमी है। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे। क्यू का मान दे रखा था, ई का मान मैंने बताया कल भी याद करने के लिए। एन इक्वल टू कह रहा था क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा था, कमी अथवा कितनी इलेक्ट्रॉन अधिक है। ठीक है, उसके साथ साथ फॉर्मूला था क्यू बराबर एन ई से, तो इसके बटे मैंने वन मान लिया क्योंकि एन का मान ज्ञात करना था। ई की गुणा नीचे की है, जब ई की गुणा नीचे करेंगे तो ई एकम ई, इधर रह गया एन, सीधा कर दिया इसे, एन इधर लिख दिया, इन दोनों को इधर लिख दिया। क्यू की जगह क्यू का मान रखा है, ई की जगह ई का मान रखा, पॉइंट से पॉइंट कट गया। नीचे वाली घातों को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की होगी, प्लस की ज़्यादा है, माइनस के 18 है। 19 में से 18 गई तो एक बच गई। 24 में 10 की गुणा करी 240 हो गया, 240 में 16 का भाग करेंगे तो 15 आया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 8 कूलाम ऋणात्मक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या ज्ञात क्या है या संख्या है। ठीक है, उसके साथ साथ सॉल्यूशन में देखेंगे 8 कूलाम दे रखा था, क्यू का मान है। ठीक है, और ई का मान मैंने बता ही रखा है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, उसके साथ साथ एन बराबर क्या, तो एन बराबर अभी लगाया था अपना फॉर्मूला Q/E से, तो एन इक्वल टू क्यू का मान दे रखा है हमारा 8 और ये 1.6 × 10⁻19। ठीक है, इसके साथ साथ पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी नीचे से, तो पॉइंट, और नीचे वाली घातों को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे, ये हो गई। ठीक है, 16 का पहाड़ 80 तक पढ़ दो, 16 पंजे 80 और 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले से समझ लो एक बार, क्यू का मान दे रखा था, ई का मान दे रखा था, एन का मान बोझ रहा, फिर सेम वही फॉर्मूला, क्यू की जगह क्यू का, ई की जगह ई का, पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ा देंगे, 16 का पहाड़ 80 तक पढ़ देंगे, 16 पंजे 80, घात नीचे से ऊपर लेंगे तो प्लस की होगी, चिन्ह चेंज हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नाइट्रोजन दे रखा है, उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दे रखा है, ठीक है। नाभिक पर कूलाम में आवेश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या दे रखा है हमारा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को ले लेंगे, परमाणु क्रमांक 7 था, परमाणु भार 14 था। यहीं से हमें पता चल जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी कितनी थी। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकाल देंगे इसी से। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के थ्रू ही निकलती है, ठीक है। तो दो तो ये होती हैं 7 और एक इसमें से घटा के निकाल देंगे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, 7, इलेक्ट्रॉनों की 7 और प्रोटॉनों की 7। तो इसमें जो चलता था इलेक्ट्रॉन चलता था, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दे रखी है फिर इसमें, 7, ठीक है। और ई का मान कितना होता है हमारा, 1.6 × 10⁻⁻19। और आवेश ज्ञात करवा रहा था Q इक्वल टू क्या। तो Q इक्वल टू क्या कह रहा है, तो Q इक्वल टू N और E होना चाहिए फॉर्मूले में, NE से, ठीक है। तो Q इक्वल टू N का मान वो दे रखा 7 और 1.6 × 10⁻⁻19 E का मान। तो 16 का पहाड़ा 7 बार पढ़ दो, 16 सत्ते 112 × 10⁻⁻19 और पॉइंट के बाद एक अंक था तो एक के बाद ही पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। और Q किस में आता है, कूलाम में। चाहे तो हम इस पॉइंट को इधर लेकर आ सकते हैं, घाटा घटा बढ़ा लेंगे, इतना रहने दो, ठीक है। देखो एक बार फिर समझेंगे। नाइट्रोजन दे रखा था हमारा, तो परमाणु क्रमांक परमाणु भार इसी से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। घटा घटा के निकाल लें, दो तो इसे मानते हैं। तो 14 में से 7 जाती जब भी 7 जाता है। तो इस वजह से मैंने न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी मानी थी, 7, इलेक्ट्रॉनों की 7, प्रोटॉनों की 7। तो इसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की 7 आई। ई का मान हमारा कंपलसरी होता ही है। तो क्यू बराबर क्या, ये रहा आवेश को क्यू से प्रदर्शित कर दें। तो फॉर्मूले में क्यू बराबर एन ई से, एन की जगह मैंने रखा 7, ई की जगह उठा के रखा ई का मान, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया और घात सेम रही है, ठीक है। तो इसका मात्रक भी क्या आएगा, कूलाम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखेंगे, दे क्या रखा, एक माइक्रो कूलाम, किसका मान दे रखा है हमारा, क्यू का, ठीक है। सॉल्यूशन में देखेंगे, क्यू का मान दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है क्यू का मान, क्यू इजक्वल टू 1 माइक्रो, ये माइक्रो का चिन्ह होता है कूलाम। इसकी जगह जो इसे चेंज करेंगे मीटर में तो किस में आ जाएगा, क्यू इजक्वल टू 1 × 10⁻⁻6 कूलाम में रह गया है, ठीक है। उसके साथ साथ अब ये दे रखा है दूसरा वाला, दूरी दे रखी है कितनी, 2 मिलीमीटर की, ठीक है। कितनी, 2 मिलीमीटर की। तो इसे दूरी जो है ये हमारी है 12 बराबर कितनी है, 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 12 इजक्वल टू 2 × 10⁻³ इसे माइनस की 3 लगाते हैं मीटर में चेंज करने के लिए, मीटर बन गए, ठीक है। तो ये कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो P बराबर मैंने कल फॉर्मूला बताया था, तो P बराबर बताया था, तो P बराबर क्या आया था हमारा, Q × 12 से, ठीक है। उसके साथ साथ तो P इजक्वल टू Q का मान कितना दे रखा हमारा, 1 × 10⁻⁻6 और इसका कितना दिया 12 का 2 × 10⁻⁻3। तो देखेंगे P इजक्वल टू, तो 2 एकम 2 और घात करेंगे तो 6 और 3 कितना हो गया, 9, जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस कह रहेगा, ठीक है। ये आएगा कूलाम मीटर में, किसमें, कूलाम मीटर में। एक बार फिर समझेंगे। देखो 1 माइक्रो कूलाम दे रखा था, तो Q का मान था, Q बराबर 1 माइक्रो कूलाम। इसे माइक्रो की जगह लगाते हैं 10⁻⁻6। कहीं भी माइक्रो लिखा मिल जाए तो 10⁻⁻6 लगाना है हमें, संख्या तो वही रहेगी जितना देगा, ठीक है। और 12 इसके बीच की दूरी कितनी देर की थी, 2 × 10⁻⁻3। क्यों लगाया, क्योंकि मिलीमीटर में था, मिलीमीटर को मीटर में चेंज किया तो 10⁻⁻3 लगाते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला ये था, मैंने कल बताया था। तो फॉर्मूले में मैंने Q की जगह Q का मान रखा है उठा के, ये वाला चेंज करने के बाद वाला, और ऐसे ही 12 वाला चेंज करने के बाद वाला, ये रहा। तो 2 एकम 2 और 6 और 3,
ठीक है। और P बराबर कितना आ गया हमारा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 9। चाहे तो हम इसे नैनो भी लिख सकते हैं, 10 की घात माइनस 9 को, लेकिन इतने रहने देंगे हम तो कूलम मीटर में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।